तो यार आ चुके कई वीडियो के साथ वापस यार ये वाली वीडियो में जा रहे हैं जॉर्ज पुल, वो भी अकेले। एंड जिस जगह पे मैं उतरता हूँ वहाँ पे कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं यार कि मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल भी जीरो थे, लेकिन इसके बावजूद मैं बच जाता हूँ, पता नहीं कैसे। जस्ट आप देखो, और लास्ट में भी ऐसा ही होता है कि बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी बच जाता हूँ। फिलहाल देखो कैसे इसको नॉक करते हैं ये वाले को। अब देखो जैसे इसके बंदे को नॉक किया तो दूसरा बंदा अंदर था जिसको मैं मारने लगा, लेकिन तभी मेरे पे जो फायरिंग हो जाती है। और ये फायरिंग से मैं समझ गया था भाई यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रखे, बहुत ही ज़्यादा बंदे आ रखे होते हैं। हालांकि मेरे को उतरते हुए इतने दिखे नहीं, तो मैंने सोचा यार पीछे की तरफ चले जाते हैं, फिलहाल तो मेरे को जो है बचना है। बट फिर मैंने सोचा यार उस जो बंदे को मैंने नॉक किया उसको तो मैं फिनिश कर ही सकता हूँ, तो मैंने इसके बंदे को मारने के लिए जो इस तरफ से गया। हालांकि हेल्थ अच्छी थी मेरे पास और वेस्ट भी थी, तो मैं इस तरफ से चला जाता हूँ। और यार कुल मिला के ये वाले बंदे को मार दिया, लेकिन अगेन इतना गंदा अटैक हुआ। मतलब मेरा जो वेयर हाउस है इसके बाजू में जो दो वेयर हाउस है वहाँ पे भी अलग अलग टीमें मेरे सामने, आपने देखा होगा। अब मैं लूट भी नहीं सकता यार क्योंकि उधर से मेरे पे फायरिंग हो रही है, लेकिन तभी पीछे से एक और बंदे के फुटस्टेप आने लग जाते हैं। अब मैंने सोच लिया था अगर जिंदा रहना तो भाई मारना ही पड़ेगा, इतनी हेल्थ चाहे कितनी भी हो। 23 बुलेट बची थी और तभी ये बंदा भागते हुए दिखता है मेरे को, जिसको कि मैंने नॉक कर दिया। अब मैंने सोचा यार मारूंगा उसको जाके, लेकिन तभी इस वेयर हाउस से उसके बंदे की आवाज़ आती है। अगेन मेरी फट के चार पीछे तो जा नहीं सकता, उसको मारना ही पड़ेगा कुछ भी करके। लेकिन यहाँ पे यार इतने में मेरी जो बुलेट है वो बहुत ही कम रह जाती है, अगर मैं नहीं मार पाता तो मेरा मरना तय था। और हेल्थ आप देख ही सकते हो कितनी कम है, तो मैं इस जगह पे आ जाता हूँ। और अगेन यहाँ से जब मेरे को यूएमपी मिल जाती है तो उस बंदे पे मैं पुश कर देता हूँ, और यहाँ पे अगेन कहीं ना कहीं से फायरिंग होती है मेरे पे। अब मैं समझ गया था वो जो बंदे हैं इस वेयर हाउस के अंदर है, मैंने देख लिया था उसको, और उनको सामने से पड़ रही थी, और इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाता हूँ यहाँ पे और ये वाली टीम को मार देता हूँ। अब दिक्कत यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि सामने से एक टीम आ रही थी, यानी कि दो बंदे, और दो बंदे मेरे पीछे। अब इन दोनों टीमों का टारगेट सिर्फ एक ही बंदा, तो वो था मैं, जो कि ये मेरे को टारगेट कर रहे थे। एक बंदा तो मेरे क्लोज आ भी जाता है और मेरे को जो है अलग अलग साइड से फ्लैंक करने की कोशिश करता है। मेरे पे M4 की एमो देख सकते हो बिल्कुल नहीं है, हेल्थ मैंने लगा लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत M4 की एमो मिल जाती है। और इधर आता हूँ तो भाई नेट वेट भी चलने लग जाते हैं, तो मैं समझ गया था यहाँ पे बंदे तो बहुत सारे। अब देखो कैसे मारते हैं। फिलहाल जो मैंने सामने वाली टीम की बात करी थी उसको मैंने बहुत ही मुश्किल से निपटा दिया, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा ये पीछे वाली टीम उठाती है, एक आगे और एक पीछे से। इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन बारी थी टीममेट की, जिसको कि मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। देखो इस दोनों टीमों ने किस हिसाब से फ़ायदा उठाया। एक आगे से आई, उसको फिनिश किया, तो तभी दूसरी आ गई। अब फिलहाल एक बंदे को मैंने नॉक किया है, प्रेशर उस बंदे पे है। मैं यहाँ पे जस्ट वेट कर रहा हूँ, टीपीपी ले रहा हूँ, और तभी वो बंदा मौका पाते हुए अटैक कर देता है। और यार फाइनली गया ये वाला बंदा। बहुत ही प्रेशर था इस वाले बंदे पे क्योंकि इसको अपने ये वाले टीममेट को रिवाइव करना था कुछ भी करके, और जब किसी का कोई टीममेट नॉक होता है तो भाई उसको कुछ ना कुछ करके तो अटैक करना ही पड़ता है। तो फाइनली उसने किया और एट द एंड वो वाला बंदा मारा गया। और अच्छा किया कि वहाँ पर मैंने जो है रिलोड नहीं किया जाता, अदरवाइज जो है मैं रिलोड के चक्कर में फंस जाता और मारा जाता। फिलहाल यहाँ पे जो है बहुत सारी और भी टीमें थी, इनको तो मैंने निपटा दिया था। और पता नहीं क्यों यार कोइंसिडेंटली सारी की सारी टीमें जो है मेरे को ही क्यों अटैक कर रही थी, एक आगे से एक पीछे से। और ये वाली टीम ने वैसे बढ़िया प्लान बनाया था, एक बंदा आगे से आया एक बंदा पीछे से आया, लेकिन मेरे को यहाँ पर सोचना था, इसलिए मैंने सोचा और सबसे पहले तो आगे वाले बंदे को निपटा दिया, पीछे वाला तो बाद में मार ही गया था। फिर इस जगह पे आते ही यहाँ से मैं ज़्यादा कोचिंग की, लेकिन इस जगह में मेरे को गाड़ी दिखती है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे आया तो बंदा जस्ट अंदर जाता है, अब वो जस्ट ऊपर नहीं गया, नीचे अंदर गया और टीपीपी लेने लग गया। थोड़ी देर तक हम दोनों ने टीपीपी लिया, लेकिन बाद में मैंने बोला यार बहुत बोर हो रहा है, मैंने एक नेट खींचा और सीधा नीचे वो जो दीवार दिख रही है आपको, दरवाज़ा, उस जगह पर फेंक देता हूँ और बूम हो जाता है वो वाले बंदे का। आई थिंक वो वाला बंदा जो वहाँ पे टीपीपी ले रहा था और इस चीज़ का वेट कर रहा था कि कब मैं दीवार फान के आऊँ, लेकिन मैंने वहाँ पे जो है बैठे बैठे क्राउच करके नेट जो है कुक करके फेंक दिया और ये वाला बंदा जो है उसमें मारा जाता है। फिलहाल ये वाला बंदा तो मारा गया, लेकिन इसकी गाड़ी जो है मैं यूज़ कर लेता हूँ और इसको लेके आ जाते हैं पोचिंग की। अब पोचिंग की में मेरे को सामने जो है 3 बंदे लड़ते हुए दिखते हैं, जिसमें से एक बंदा जो था उसने तीनों बंदों को उड़ा दिया था और यहाँ पर 3 गाड़ियाँ लगी हुई थी, मतलब वो वाला बंदा जो है तबाही मचा रहा था। फिलहाल वो तीनों भी बाहर से आए थे क्योंकि 3 गाड़ियाँ अलग अलग लगी हुई थी। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, बंदा जो इसी जगह पर टीपीपी ले रहा था, जो कि मैंने देख लिया था पीछे से गाड़ी से आते समय, तो उस पर मैं डायरेक्ट तो पुश नहीं कर सकता था क्योंकि उसने 3 बंदों को मारा, तो कुछ तो बात होगी उसमें। तो मैं यहाँ पे जो उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने नेट खींचा और मेरे को पता था इस नेट को कैसे फेंकना है। यहाँ से मैं ऐसे करके ये नेट नहीं फेंकने वाला था, इसको एक्चुअली मैं इस जगह से रिफ्लेक्ट करवाने वाला था ताकि ये नीचे जाए और उस बंदे को मार दे। बट ऐसा नहीं होता, वो वाला बंदा समझदार था, लेकिन इतना भी नहीं। और यहाँ पे फ़ायदा मिला मेरे को मेरे नेट ब्लास्ट होने का, क्योंकि जैसे नेट ब्लास्ट होता है तो थोड़ी देर के लिए आदमी के कान सुन्न हो जाते हैं, तो वो जो फुटस्टेप उनको अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाता और ये ऊपर की खिड़की की तरफ देख रहा था। दैट्स वाई जो मैंने इसको इजीली मार दिया। फिलहाल जो है बहुत ही मुश्किल सर्वाइव करके निकला हूँ मैं जॉर्ज पुल से, इस जगह पे आता हूँ। एंड फिलहाल जो इससे भी ज़्यादा मुश्किल सर्वाइव करता हूँ मैं लास्ट में। फिलहाल बारी थी यहाँ से निकलने की, लेकिन एक बंदे के फुटस्टेप और आते हैं मेरे को, जिसको मारने की ट्राई करता हूँ और मेरे को लगा कि मैंने उसको मार दिया, लेकिन यार वो बच जाता है और पीछे की साइड चला जाता है। अब वो जो है टीपीपी ले रहा था, इसलिए मेरे को पता था, मैंने उसको डैमेज किया
और बस एक आधी बुलेट की और जरूरत थी जो कि मैंने मार दी और फाइनली गया ये वाला भी। फिलहाल बारी थी ऐसे निकलने की। अब कुछ भी करके मेरे को जो है लास्ट वाले सर्कल में जाना था, क्योंकि बाकी के बंदे हमको वहीं मिलेंगे और मिड गेम में ज़्यादा बंदे मिलते नहीं है, क्योंकि जो है सब लोग जो है अपने अपने घरों में कैंप वैम्प कर रहे होते हैं। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, मैं आया था यहाँ पे ड्रॉप लूटने और ड्रॉप लूट के जैसे मैं वापस जा रहा था तो ये वाला बंदा दिखता है जो कि कैंप कर रहा था ड्रॉप पे। और अच्छा उसने मेरे को मारा नहीं, लग रहा था कि ये गाड़ी से अभी अभी आया है। फिलहाल मैं ये वाले बंदे को डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एंड टाइम पे वो आके लेट जाता है। और जिस जगह पे ये लास्ट में ले रहा था उस जगह पे मैं एक रैंडम स्प्रे करता हूँ और ये वाला बंदा मार दिया जाता है। ये वाला बंदा क्या कर रहा था, यहाँ पे ड्रॉप गिरा था आगे जिसका फ्लेयर ऑलमोस्ट बंद हो गया था। दैट्स वाई यहाँ पे जो है कैंप करने लग गया था, क्योंकि शायद इसने मेरी गाड़ी देख ली थी वहाँ पे और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने आया था। बट ये वाला बंदा जो काफ़ी लेट हो गया। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे जो है सामने वाले वेयर हाउस की तरफ, आई मीन जो स्क्वाड हाउस दिख रहा है वहाँ पे मैं जाने की तैयारी में था, लेकिन तभी मेरे को अंदर गाड़ी दिख जाती है, इसलिए मैं गाड़ी अपने आगे ले लेता हूँ और सबसे पहले तो घर के अंदर चला जाता हूँ। अब मैं समझ गया था वहाँ पे बंदे ऑलरेडी कैंप वैम्प करके बैठे हुए हैं, तो एक काम करता हूँ नेट फेंकता हूँ। अब यहाँ से सबसे पहले मैंने एक टेस्टिंग नेट फेंका जो कि सामने आपको दिख रहा होगा छेद, उसमें फेंका और देखो क्या होता है, बंदा नॉक हो जाता है। अब ये जैसे नॉक हुआ तो मेरे पास जो भी फायर आर्म्स थे मैंने वो सारे फेंकने स्टार्ट कर दिए ताकि उसको रिवाइव ना मिल पाए, क्योंकि वो उस जगह पे तो रहने नहीं वाला। तो मैंने बाहर फेंक दिए बहुत सारे फायर आर्म्स और मैंने सोचा यार एक दो स्मोक भी कर देते हैं ताकि उनको लगे नेड है। और मेरे को लग रहा था मेरे को हल्के फुटस्टेप सीधे से, तो मैं सोचता हूँ यार एक काम करता हूँ यहाँ पे जो है फेंकता हूँ नेड, आई मीन स्मोक। और तभी मेरे को गाड़ी के पीछे से इसका गन ग्लिच होता है और तब पता चलता है कि भाई टिकटॉक का असर किस कदर लोगों पे छाया हुआ है। थोड़ी देर और टिकटॉक रहता तो भाई और पता नहीं क्या क्या ट्रिक लगाते लोग। ये वाली जो वीडियो है काफ़ी वायरल हुई थी, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी और फाइनली इस जगह पे ये काम आई मेरे। अगर मैं टिकटॉक नहीं देखता तो भाई ये वाला बंदा मेरे को मार दिया होता। फिलहाल अब बारी थी ऐसे निकलने की, पीछे साइड से फायर आया था और इसने अभी भी एक बंदे को लुटकाया था। अब देखो कैसे बढ़ते हैं ये वाले बंदे को, लेकिन ये वाला बंदा जो अपनी वहाँ पे जा चुका था अपने घर के अंदर, और जब तक मैंने रिलोड किया था तब तक वो जो है हील वील भी कर लेता है। अब देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को। थोड़ा बहुत मैंने इसको इधर उधर से कंफ्यूज किया और फाइनली मार दिया। अब जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह पे बचे हुए 9 बंदे और सारी की सारी गेम जो है इसी जगह पे खत्म होने वाली है। पूछो कैसे। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ गाड़ी लेके और वो जो जिस जगह पे मैंने उस बंदे को मारा था वो जस्ट मेरे राइट में है। अभी सामने मेरे को गाइड दी कि जिसमें 2 बंदे बैठे थे और इनको भी पता था शायद मैं एक ही हूँ, इसलिए मैं जो है अपनी गाड़ी दूर ले जाता हूँ और ये यहाँ पर गाड़ी चेंज कर देता है एक्चुअली। और तभी मेरे पे फायर होता है, लेकिन जैसे उन्होंने फायर किया तो मैं भी कम नहीं था, मैंने अपनी गाड़ी इस जगह पे रोकी, मेरे को पता था वो मेरी तरफ आएंगे। और अब देखो कैसे भरते। लेकिन ये वाली टीम जो है समझदार थी, इनको पता था अगर मेरी तरफ आएंगे तो वो नॉक हो जाएंगे उनमें से एक बंदा और दूसरे को तो मैं ठोक दूंगा, इसलिए वो वहाँ से निकल लेते हैं। और मेरे को भी पता था भाई उनको पता है मैं अकेला हूँ, दैट्स वाई वो अगेन रश तो करेंगे मेरे पे। दैट्स वाई मैं अगेन घरों की छाँव में आ जाता हूँ, ताकि मेरे को पता था अगर वो आएंगे तो टीपीपी लेने के लिए कोई तो जगह बचे, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी रोके बैठा था क्योंकि वो भी जस्ट उसी रिच के पीछे थे। और यहाँ पे मैं जो सोचा अब कि निकल लेते यार, उन तो पुश करते तो इससे पहले कि वो निकल लें, लेकिन तभी वो गाड़ी मेरे को राइट से आती हुई दिखती है। यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि ये वाली गाड़ी शायद यहाँ पे रुक जाएगी, इसलिए मैं जो है ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया, बट वो वाली गाड़ी जो है निकल जाती है, क्योंकि मैंने उनमें से एक बंदे को पहले डैमेज दे दिया था और दूसरे वाले जो ड्राइवर था उसको भी डैमेज दिया। अब ऊपर एक बंदा दिखा मेरे को जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया। मैं आगे चला जाता हूँ जिनको मैंने डैमेज किया था, क्योंकि वो आगे ना कहीं तो रुकने वाले थे, या तो शेल्टर या तो इस रिच के पीछे। और फाइनली वो इस रिच के पीछे मेरे को दिखता है, बट उसको कुचल नहीं पाता मैं, और तभी वो अटैक करता है मेरे पे, बट इस अटैक में मैं बच जाता हूँ। और वो जो पीछे वाला बंदा था अब वो मेरी मदद करेगा। यहाँ पे ये वाली टीम जो है पीछे वाली टीम के साथ बिजी हो जाती है और इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और इन बंदों को भर दिया। लेकिन अब बारी थी पीछे वालों की भी, लेकिन उनको भी मैं छोड़ने नहीं वाला था। और फाइनली ये वाले बंदे का कोई ध्यान नहीं था मेरी तरफ, जिसको कि मैंने भर दिया और इसको पूरा फिनिश भी कर देता हूँ मैं। और क्योंकि ये नॉक हुआ तो कहीं ना कहीं इसका टीममेट भी होगा, तो मैंने सोचा यार पहले लूट वूट कर लेते, क्योंकि मेरी एमके में जो है बहुत कम बुलेट बची हुई है और मेरी M4 में भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली, तो मैंने लूट करी पहले। और तभी एक और दिखता है जिसको कि मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन ये इसका टीममेट नहीं था, इतना तो मैं समझ गया था। और इसका नाम देखो जस्ट आप। फिलहाल मैं अगेन लूटने वूटने के लिए आ जाता हूँ, तभी एक और फुटस्टेप आते हैं और ये था इसका टीममेट। और फाइनली इसको मार दिया मैंने। अब यहाँ पे अगेन जो थोड़ा बहुत मैं अगेन लूट करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो है 7 की एमो नहीं मिली थी, तो मैं ऊपर वाली क्रेट में चेक करने जाता हूँ कि वहाँ पे जो है 7 की एमो है कि नहीं। और यहाँ पे मैं देख ही रहा था स्लाइड वाइड करके, तभी मेरे को सामने से एक जो हलचल दिखती है और इसको नॉक कर दिया।
वहाँ पे उसको छोड़ नहीं सकता था क्योंकि काफ़ी गहरी घास थी और वो रिवाइव हो जाता इतनी टाइम में अगर मैं उसको छोड़ देता। तो दैट्स व्हाई मैंने उसको पूरा फिनिश कर दिया। और यहाँ पे मैं देख रहा था कि दूसरा टीममेट अब वो होगा तो वहीं कहीं, इतना तो मेरे को पता था। और प्लस वो जोन के बाहर था। अब मैं यहाँ पे वेट कर सकता था क्योंकि उसको जोन के अंदर आना तो मैं उसको ईजिली मार सकता था, बट इतना टाइम नहीं था मेरे पे। तो मैंने उठाई गाड़ी और पीछे चला गया। और ये रिस्की भी हो सकता था क्योंकि वो बंदा कहीं भी हो सकता था, मेरे को मार भी सकता था क्योंकि ये पूरी कवर गाड़ी भी नहीं है, इसमें हेडशॉट ही हेडशॉट लगते हैं तभी वो बंदा उठता है जिसने मेरे पे फायर किया। और यही मैं चाहता था। फाइनली इसकी लोकेशन यहाँ पे रिवील करी मैंने और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के रिज में रोकता हूँ ताकि ये बंदा जो है मेरी तरफ आए। और गाड़ी में मैं थोड़ा लेट उतरा, लेकिन जैसे वो मेरी तरफ आया तो देखो कैसे भरते उसको। और फाइनली इसी के साथ हुआ एक इजी चिकन डिनर। शुरुआत में मैंने जॉर्जिया पूल में बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया यार। वहाँ पे एक अकेला बंदा 2-2, 3-3, 8-8 टीमों के साथ नहीं फाइट कर सकता है। मैंने 8-8 बंदों के साथ, वो भी जब चारों तरफ से आपको पड़ रही हो, मतलब यार उसके आगे से पीछे से। और लास्ट में भी कुछ ऐसा ही मूवमेंट होता है जिसमें मैं बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया और एट द एंड जो है इजी चिकन डिनर। सो यार दैट्स इट, यही था गेम प्ले। होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड बढ़िया लगा तो यार आप मेरे को अपना जो है फेवरेट मूवमेंट बता सकते हो। साथ ही साथ यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप नए हो इस चैनल पर। वैसे 3 मिलियन करवा दिया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अब जो है नेक्स्ट टारगेट है अपना 4 मिलियन का, तो देखते हैं अपन कब तक अचीव कर पाते हैं उसको। एंड फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।